क्या मजा, कितनी हंसी। तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, डरो मत, खा लो। लो, खा लो। आज तुम खाओ, कल हम लोग तुम्हें खाएंगे। कितना मजा आएगा। अब और राजकुमारी को मुसीबत में नहीं डालूंगा, नहीं तो तुम लोगों का ये मनुष्य खाने का शौक मिटा ही देता। बामनी, तू अभी तक यही खड़ी है? जाओ रसोई में, जाओ जाके रसोई में काम करो। जा रही हूँ तो। लो, तुम्हें इस खाने को खाना है। अभी तो कोई नहीं है, यही मौका है राजकुमारी के साथ मिलकर प्राण भंवरा ढूंढने जाने का। मैं जानती थी तुम ये बेवकूफी करोगी, इसीलिए तो ये खेल खेल रही हूँ। अब मैं तुम लोगों के बारे में थांदी को सब कुछ बताऊंगी। ये कैसे तुम दोनों मिलकर सबको मूर्ख बना रहे हो, ये थांदी को बताना ही होगा। और फिर मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना पिताजी कि आपकी मौत मेरे हाथों होगी। मेरे बार बार मना करने पर भी तुम मायावन चली गई। क्यों गई थी मायावन, बताओ, जवाब दो। राजमाता छोड़िए, दर्द हो रहा है। बार बार एक ही गलती करने को गलती नहीं कहते, उसे अपराध कहते हैं। छोड़िए। जितनी बार तुमने मेरी बात नहीं मानी है, उतनी बार तुम किसी विपत्ति में पड़ी हो। ये बात तुम बार बार क्यों भूल जाती हो, बताओ, क्यों भूल जाती हो? तुम्हारी बुद्धि पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ये तुम भी जानती हो। जितनी बार मैंने विश्वास किया है, उतनी बार मैं ठगी गई हूँ। या तो तुमने खुद किसी काम को बिगाड़ दिया, या किसी कार्य में असफल होकर लौट आई हो। क्यों भूल जाती हो ये बात, क्यों? मुझसे भूल हो गई राजमाता, भूल हो गई मुझसे। असल में जब तक इस ज्योत्सना और कंचन को मार नहीं डालती हूँ, तब तक मैं शांत नहीं हो सकती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें आखिरी बार सावधान कर रही हूँ। तुमसे जितना कहा जाए तुम बस उतना ही करोगी, उससे एक शब्द इधर उधर नहीं। अभी मैं स्वयं ही हैरान परेशान हूँ। मेरी समस्या और मत बढ़ाओ। मैं तो जानती हूँ कि आप भी उनकी मौत चाहती है, इसलिए मैं उन्हें मारने मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं, ये तुम्हारे जैसे मोटे दिमाग वाले व्यक्ति को समझाना असंभव है, इसलिए समझने की कोशिश भी मत करो। ऐसा क्यों कह रही है राजमाता? मैं तो आप ही की। तुमसे बात करते हुए मुझे खींच हो रही है। निकल जाओ मेरे कमरे से, निकल जाओ। राजमाता क्यों मुझे इस मायावन में जाने से रोक रही है? क्यों नहीं यकीन कर पा रही है मुझ पर कि मैं भी शत्रुओं को मार सकती हूँ?
आओ कंचन, मायावन में तुम्हारा स्वागत है। ज्योत्सना तो इतने दिनों से इस मायावन में तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रही है, लेकिन मैं यह आश्वासन तुम्हें नहीं दे सकती हूँ कि तुम्हारी प्रतीक्षा खत्म हो गई। थंदी, ओ थंदी, आप अभी तक सो ही रही हो और उधर सर्वनाश हो गया है। थंदी उठो। कौन परेशान कर रहा है मुझे? मेरी इतनी मीठी नींद बीच में क्यों तोड़ी तुमने? मुझे छूने की हिम्मत आखिर कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हें क्या मरने का डर भी नहीं है? अगली परीक्षा कब होगी क्या पता। इधर कामिनी के आने का समय हो गया है। यदि एक बार कामिनी यहाँ आ गई तो सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी और प्राण भवरा, इन सबको ढूंढने में दिक्कत बढ़ जाएगी। यात्रा बहुत कठिन हो जाएगी अब मेरी। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? आज मुझे मारकर कटहल भी बना दो, फिर भी मैं चुप नहीं रहूंगी। आज जो मैं आपको दिखाऊंगी ना, उसे देखकर आप कहेंगी कि मैंने आपको आधी नींद से जगाकर कोई गलती नहीं की। हाँ थांदी, आज आप जो देखेंगी वो देखकर आपकी नींद यूं ही उड़ जाएगी। आप मेरी बात मान लीजिए। क्या दिखाओगी कलमोही? कोई नया जादू सीख कर आई हो क्या? नहीं, दिखाऊंगी आपकी नातिन का असली चेहरा। आप देखेगा कि उस मनुष्य के साथ मिलकर कैसे आपकी नातिन हम सबको मूर्ख बना रही है। रिम्बा, जो कह रही हो 3-5 सोच कर कह रही हो ना? मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना? ठीक है, आप खुद देखकर यकीन कीजिए। चलिए।